के एक छोटे से गांव में सूरज नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही उसके सपनों में सिर्फ एक ही चीज थी, -फौजी बनकर तिरंगे को सलामी देना। जब गांव के बच्चे खिलौनों से खेलते, सूरज लकड़ी की छड़ी से मार्च करता और जोर से कहता, एक दिन मैं भी यूनिफॉर्म पहनूंगा और जब सलामी दूंगा तो पूरा गांव गर्व से कहेगा, यही है हमारा बेटा। समय बीतता गया और सूरज बड़ा हुआ। उसका सपना सच करने का समय आया। सेना में भर्ती होना आसान नहीं था, कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और कठोर नियम। लेकिन सूरज कभी पीछे नहीं हटा। हाँ, उसकी आदत थोड़ी अलग थी। जब बाकी साथी गंभीर रहते, सूरज छोटी छोटी बातों पर हंस पड़ता और माहौल हल्का कर देता। ट्रेनिंग के दौरान जब पुशअप्स कर रहा था, बार बार हंसने लगा। ट्रेनर गुस्से में बोला, ये आर्मी है बेटा, शादी का डांस प्रोग्राम नहीं। और साथी हंसते हुए बोले, भाई तू तो दुश्मन को भी हंसाकर ही हरा देगा। धीरे धीरे सूरज असली सैनिक बन गया। कैंप में उसने कई दोस्त बनाए। रात को सब कैंप फायर के पास बैठकर गाने गाते, बातें करते। सूरज कहता, दोस्तों, जब तक हम सब एक साथ हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। दुश्मन गोलियां चलाएगा, लेकिन हम हंसते हुए जवाब देंगे। उसके दोस्त चिढ़ाते, जंग में भी चुटकुले सुनाएगा क्या? सूरज मुस्कुराकर कहता, क्यों नहीं? अगर हम डर गए तो दुश्मन जीतेगा, लेकिन अगर हम मुस्कुराए तो हम ही जीते। कुछ समय बाद सूरज की पोस्टिंग सीमा पर हुई। ये इलाका बर्फ से ढका रहता था। दिन रात ठंडी हवाएं चलती, लेकिन सूरज का जोश हमेशा गर्म रहता। एक दिन गश्त के दौरान एक साथी बोला, भाई जरा संभल कर चलना, यहाँ बहुत बर्फ है। तभी सूरज फिसल गया और सब जोर से हंस पड़े। सूरज उठकर बोला, देखा, ये भी दुश्मन की साजिश है, बर्फीली फिसलन। लेकिन यही हंसी मजाक अचानक गंभीरता में बदल गया। वायरलेस पर सूचना आई कि कुछ घुसपैठिए सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज और उसकी टीम तुरंत तैयार हो गई। सूरज का चेहरा बदल गया। उसने आदेश दिया, भाइयों अब मजाक बंद, अब गोली का जवाब गोली से देना है। रात के अंधेरे में मुठभेड़ शुरू हुई। गोलियों की आवाज गूंज उठी। सूरज सबसे आगे बढ़ा और दुश्मनों का सामना किया। उसने कई आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन तभी उसकी टांग में गोली लगी। दर्द बहुत था, खून बह रहा था, पर उसने पीछे हटना मंजूर नहीं किया। बीच बीच में उसकी आवाज गूंजती, देश के लिए एक जान, क्या 100 जान भी कुर्बान है। लड़ाई खत्म हुई, दुश्मन हार गए, लेकिन सूरज बुरी तरह घायल हो गया था। जमीन पर लेटकर उसने अपने आखिरी शब्द कहे, माँ, बताना गांव को, तुम्हारा सूरज डूबा नहीं है, बल्कि तिरंगे में चमक रहा है। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अगले दिन जब सूरज का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा, तो पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन उन आंसुओं में गर्व भी था। सूरज की माँ ने ताबूत पर हाथ रखकर कहा, मेरा बेटा गया नहीं, वो पूरे देश का बेटा बन गया है। गांव के छोटे छोटे बच्चे बोले, हम बड़े होकर सूरज भैया जैसे सैनिक बनेंगे। और पूरा गांव गूंज उठा, भारत माता की जय। सूरज भले ही चला गया, लेकिन उसकी हंसी, उसकी बहादुरी और उसका बलिदान हमेशा जिंदा रहेगा। वो हर भारतीय के दिल में अमर हो गया। सैनिक सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ता, वो हर माँ की मुस्कान, हर बच्चे के सपने और हर नागरिक की सुरक्षा के लिए लड़ता है। वो हंसते हंसते मौत को गले लगाता है, ताकि हम चैन से जी सकें। जय हिंद, जय भारत।